Hello, welcome dear students. Welcome to Sri Shraddha English Medium School, Standard 8, English, Chapter number 2, The Tsunami. अब हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं वो है सुनामी। आपकी बुक का पेज नंबर 24 ओपन कीजिए। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, द सुनामी। अब सबसे पहले इसका मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ। सुनामी के बारे में ऐसी कोई व्यक्ति ना हो कि जिसने ना सुना हो। मोस्टली सभी ने सुनामी क्या होती है, क्या होता है सुनामी आने से, ये सब लोगों को पता ही होगा। सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स के पास से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास से सुनामी के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, अगर ना सुना हो तो इस चैप्टर में हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द सुनामी। लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक, पेज नंबर, इंग्लिश की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 24, द सुनामी। Look at the map of अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। अब देखो यहाँ पर दिख रही है बुक आपको, यहाँ पर मैप दिया गया है अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसका, वहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस है, कहाँ पर सुनामी की जो इफ़ेक्ट हुई थी और सुनामी आने से कई लोगों के घर परिवार बर्बाद हो गए थे, ये सब कुछ इसमें है। अब ये जो सुनामी की अभी बात कर रहे हैं हम, तो अभी हम भी ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, तो एक ऐसी आफत ही है ना कि कोरोना, वो भी आफत है, इसी तरह सुनामी भी एक आफत ही थी। अभी हम कोरोना की वजह से मिल नहीं सकते, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, ये सब जो है, तो उसी तरह ये जो सुनामी है वो भी एक नेचुरल इफ़ेक्ट ही है, एक नेचुरल डिज़ास्टर भी बोल सकते हैं उसे। तो जो सुनामी है वो अंडमान निकोबार टापू में कई तरह से इफ़ेक्टेड थी। किस तरह से, उसके कुछ इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे मेन जो भी राइटर को याद है, वो जो भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमें दिए गए हैं, ऐसे प्रसंग दिए गए हैं कि जिससे हमें पता चले कि सुनामी का क्या इफ़ेक्ट हुआ था। जैसे कि अर्थक्वेक 26 जनवरी को पहले हुआ था, तब भी कच्छ में कितने सारे लोगों के घर परिवार बर्बाद हो गए थे। तो ऐसी आफत कई सालों के बाद आती है। अभी जो हमारे पास हमारी जो आफत है अभी वो कोरोना है। तो ये जो पहले सुनामी आई थी उसके बारे में ये पूरा हमारा चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। यहाँ पर है कि अंडमान जो है, कच्छला इज एन आइलैंड, इट इज़ द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो ग्रुप ऑफ अंडमान निकोबार टापू है, तो उसमें अंडमान में कौन कौन से प्लेसेस आते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं। नैन काउरी इज़ एन आइलैंड ऑफ द निकोबार टापू। तो निकोबार और अंडमान दोनों के हमें मैप भी दिए गए हैं और इस पर से हमें कौन सा एरिया कहाँ पर है वो इसमें लिखा है कि कच्छला एंड नैन काउरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। उसका जो एरिया है वो दिया गया है, यहाँ पर देखो एरिया भी दिया गया है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट साइड में ये आइलैंड्स आए हुए हैं। तो निकोबार आइलैंड्स आर द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड, अंडमान के नॉर्थ साइड निकोबार आइलैंड है। क्लियर, कहाँ पर ये प्लेसेस है वो। अब हमें ये समझना है कि जो सुनामी आई थी उसकी क्या इफ़ेक्ट हुई थी। हमारा ये जो पार्ट 1 है उसमें अंडमान के बारे में, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पर किस तरह की इफ़ेक्ट हुई थी सुनामी की, ये हम पार्ट 1 में लर्न करेंगे। ओपन योर पेज नंबर 25 ऑफ द चैप्टर। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। जब अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक पता है ना, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, तो जब अर्थक्वेक होता है तो जो ज़मीन के अंदर जो हलचल होती है उसकी वजह से समुद्र में, सी में भी कुछ बदलाव आते हैं, कुछ हलचल होती है और उसकी जो वेव्स है वो बहुत ही बड़ी हो जाती है, उसकी लहरें। ऑन 26 दिसंबर 2004, याद रखिए 26 दिसंबर 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। कई जगह पर थाईलैंड में
और इंडिया की थाईलैंड तो अलग कंट्री है। और इंडिया में कौन से पार्ट में, तो पार्ट्स ऑफ इंडिया सच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ पर सुनामी की बहुत इफेक्ट हुई थी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, कुछ सर्वे करने के बाद की जो स्टोरी है कुछ यहाँ पर अंडमान निकोबार की भी दी गई है, थाईलैंड्स की भी दी गई है, तो वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। डिड एनिमल्स सेंस दैट द सुनामी वॉज कमिंग, हम कहते हैं ना कि जो एनिमल्स होते हैं ना उन्हें कोई आफत आनी हो ना तो पहले से पता चल जाता है। तो क्या एनिमल्स को पता चलता है कि नहीं, वो सब भी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, अब यहाँ पर एक फ़ोटो दी गई है, देखिए टेक्स्ट बुक पे कि सुनामी की वजह से किस तरह का नुकसान होता है। हमारे जो पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 2 का जो 25 पेज पर पार्ट 1 है वो इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। These stories are all from Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago यानी कि a group of many islands and the surrounding sea. Island जो होते हैं वो sea से surrounding होते हैं, आइलैंड बीच में होते हैं, उसके आसपास समुद्र होता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसकी बात है। पार्ट 1 देखिए यहाँ पर पार्ट 1 किया है, तो पार्ट 1 में जो स्टोरीज दी गई है, 2-3 स्टोरीज दी गई है कि किसे किस तरह का नुकसान हुआ, किन लोगों ने जान गंवाई सुनामी में। तो वो जो स्टोरी है वो कहाँ पर की है पार्ट 1 में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। देखते हैं कौन सी स्टोरी है। इग्नेशियस नाम है, वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचला। हमें पहले भी आया कि कचला है एक आइलैंड है, किसका पार्ट है, अंडमान निकोबार का। तो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है इग्नेशियस। हिज वाइफ वॉक अप हिम एट 6 AM, उसकी वाइफ ने उसे सुबह 6 बजे उठा दिया, जगा दिया, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसे अर्थक्वेक फील हुआ कि चलो अर्थक्वेक हो रहा है, तो उसने अपने हस्बैंड को सुबह 6 बजे जगा दिया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल, वो अपना टेलीविज़न बाहर ले जाता है, एंड पुट इट डाउन, उसे नीचे रख देता है, ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, उसे ग्राउंड पे रख देता है ताकि वह टेबल से नीचे उतार लेता है। क्यों, क्योंकि इससे टेलीविज़न टूट नहीं जाएगा अर्थक्वेक में। अगर टेबल पर है तो जो हलचल होती है उसकी वजह से टेलीविज़न अगर गिर गया तो वो टूट जाएगा। फिर क्या होता है, देन द फैमिली रश्ड आउट द हाउस, जो पूरी फैमिली है वो जो अर्थक्वेक होता है वहाँ पर क्या बोलते हैं कि घर में नहीं रहो, बाहर रहो, क्योंकि अगर घर गिर जाता है तो हमारी जान बच सकती है। कोरोना ये बोलता है कि घर में रहो, अब क्या करें, है ना। लेट्स कॉन्सेंट्रेट कि यहाँ पर अर्थक्वेक हो रहा है तो क्या हुआ कि सब लोग घर के बाहर चले गए। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप्ड, ट्रिमर यानी कि अ स्लाइट सैक अर्थ ट्रिमर्स, यानी कि द अर्थ सैक्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जो धरती है अर्थ है वो हिलती है, उसे ट्रिमर कहते हैं, झटका उसका। तो व्हेन द ट्रिमर स्टॉप्ड, जब हलचल होनी बंद होती है, दे सो द सी राइजिंग, समुद्र में लहरें उठने लगती है, क्योंकि अर्थक्वेक की जो इफेक्ट है वो सी में, समुद्र में भी होती है। इन द कैओस एंड कन्फ्यूज़न, यानी कि कंप्लीट कुछ पता ही नहीं चल रहा था, घर में रहे, बाहर रहे, कहाँ जाए, ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न था। 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father, मदर के पिताजी यानी कि हमारे नाना जी, तो उसके हाथ उसके 2 चिल्ड्रन ने पकड़े हुए थे, मदर्स ब्रदर यानी कि मामा, एंड रश्ड इट द अपोजिट डायरेक्शन, जो सुनामी आ रही थी, जो लहरें आ रही थी सी की, उसके ऑपोजिट साइड बचाव करने के लिए वो उसके 2 बच्चे अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ के भाग रहे थे। ही नेवर सो देम अगेन, वो भागते थे पर कभी इग्नेशियस ने उन्हें फिर देखा नहीं, वो उसमें चल बसे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी उसमें बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेर सेव, उनके साथ दूसरे 3 चिल्ड्रन थे, वो सिर्फ बचे, बाकी सब उसमें बह गए। ऐसा हुआ। नेक्स्ट पेज नंबर है हमारा 26। संजीव, अब ये एक इंसिडेंट था इग्नेशियस नाम के मैन का कि उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन सभी उस सुनामी में बह गए, उनका बचाव ना हो सका। अब दूसरा इंसिडेंट, दूसरा प्रसंग है हमारा यहाँ पर कि संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन है।
सर्विंग इन द कचला आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरह अपना बचाव कर लिया सुनामी से। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, उसकी छोटी लड़की बेबी डॉटर और अपनी वाइफ का उसने बचाव कर लिया, पर फ्रॉम द वेव्स, समुद्र की लहरों से उसका बचाव हो गया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर द हेल्प ऑफ द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, उसके घर पे जो कुक था, गेस्ट हाउस कुक था, उसकी वाइफ की आवाज़ आई बचाने के लिए, तो वो उसे बचाने के लिए जाता है संजीव। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यूड हर, उसे बचाने के लिए जाता है। बट दे वेर बोथ स्वेप्ट अवे, वो दोनों, उस जो जॉन की वाइफ और जो संजीव, वो दोनों सुनामी में बह गई। ये दूसरा इंसिडेंट था अंडमान निकोबार का। थर्ड इंसिडेंट है 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। 77 other peoples और उसके पेरेंट्स के साथ मेघना नाम की लड़की, 13 years की लड़की है, वो भी सुनामी में बहती जा रही है, स्वेप्ट अवे। She spent 2 days floating in the sea, वो 2 दिन तक सी में तैरती रहती है। होल्डिंग द वुडन डोर, लकड़े का जो डोर होता है उसे पकड़कर वो उसमें तैरती रही 2 दिन तक, ऐसा उसने सामना किया। 11 times शी शो द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हेल्प के लिए आते हैं, हमें पता है कि जब ऐसी कोई आफत आती है तो हेलीकॉप्टर से सरकार जो है वो मदद के लिए आती है, तो उसने 2 बार वो हेलीकॉप्टर्स तो देखे, पर क्या हुआ, बट दे डिड नॉट सी हर, पर हेलीकॉप्टर्स में जो लोग थे मदद के लिए आते थे, उनकी नज़र मेघना पर नहीं पड़ी। सी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाय अ वेव, वह तैरते तैरते वहाँ पर किनारे पर तो आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन द डेज, फिर वो चलने लगी, वो किसी तरह बच गई, पर उसने इतनी मुश्किलों का सामना किया। ये थर्ड इंसिडेंट था। अब फोर्थ इंसिडेंट है एल्मज जावेद वॉज 10 years old, 10 years बॉय की बात है, गर्ल की बात है। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, उसके फादर का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड, उसकी मदर का होम नैनकाउरी आइलैंड में था जो निकोबार में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट द क्रिसमस, फैमिली वहाँ पर उसके मामा के यहाँ यानी कि मदर के यहाँ गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। When the tremors came early in the morning, जब ये ट्रिमर्स, ये आफत जब आती है, the family was sleeping, सुबह आती है तो फैमिली ऑब्वियसली सो रही होगी। एल्मस फादर सो द सी वाटर रेसिड, एल्मस के फादर को पता चलता है कि सी वाटर वेव्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है आगे। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर कुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, बहुत फोर्स से वाटर आ सकता है। ही वॉक everyone up and tried to rush them to a safer place, कि सेफ प्लेस पर चले जाए सब लोग, सबको जगाते हैं कि चलो चलो जल्दी से वेव यहाँ पर आ जाए, उससे पहले हम कोई सेफ जगह पर चले जाए। एज दे रैन, सब भागते हैं। हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, उसे कुछ सिर पे लगता है, बाय समथिंग एंड फेल डाउन, वो गिर जाते हैं। तो उसके पिताजी, एल्मस के पिताजी, हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके दादा को मदद करने के लिए चाहते। एंड रश्ड टू हिम दे केम द फर्स्ट जायंट वेव, बड़ी सी लहर आती है। एंड स्वेप्ट बोथ द अवे, यानी कि उसके पिताजी और दादाजी दोनों उस लहर में बह जाते हैं, नहीं बच सकते। एल्मस मदर एंड आंट्स, उसकी मम्मी और उसकी मौसी आंट्स, स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री, उन्होंने जो कोकोनट ट्री को पकड़ के रखा था, लीव्स को। पर क्या हुआ कि कॉलिंग आउट टू हर, उन्हें बुला रहे थे कि यहाँ पर आ जा उस लड़की को भी। अ वेव अपरूट्स द ट्री, वेव आया तो ट्री भी गिर गया, यानी कि उसके साथ उसकी मदर और आंट्स भी बह गई। एंड दे टू वेर वॉश्ड अवे। एल्मस सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, उसने एक लॉग ऑफ वुड यानी कि एक लकड़े का टुकड़ा देखा, और जो लकड़ियाँ होती है, वो जो वुड होता है वो फ्लोटिंग करता है वाटर पे। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ जाती है। देन सी फेंटेड व्हेन शी वॉक अप, जब वह बेहोश हो जाती है, जब उसको होश आता है। सी वॉज इन हॉस्पिटल इन करमोटा,
पेज नंबर 27 पर का ही हमारा पार्ट है कि वो एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉड टू द पोर्ट ब्लेयर के द्वारा वो वहाँ पर हॉस्पिटल में लाई गई थी। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन। क्या हुआ उस प्रसंग के बारे में वो किसी से बात करना नहीं चाहती थी। क्यों? सी इज़ स्टिल ट्रैम्यूस्टाइज्ड, यानी कि वो अभी भी गहरे सदमे में थी। क्योंकि अगर अपने मम्मी पापा दादा दादी मासा मासी मामा सबको अगर कोई गवा दे, अकेले बच्चे, तो उसे सदमा तो लगेगा ही। ऑब्वियसली ये करेक्ट है। अब यहाँ तक हमारा ये वीडियो, यहाँ का पर जो ये चैप्टर 2 है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट 2 में हमारा जो पार्ट 2 है वो स्टार्ट करेंगे। तो आशा रखती हूँ कि पार्ट 1 इस चैप्टर का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।